नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यदि गिरफ्तारी जरूरी है तो विशेष अदालत से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट संज्ञान के बाद ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। देहरादून चारधाम में वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रहेगी रोकथामी। देहरादून सभी धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल पर लगी रोक। नई दिल्ली, फुटबॉलर सुनील छेत्री ने फुटबॉल को कहा अलविदा। कर्णप्रयाग रूट पर अगले साल से दौड़ने लगेगी ट्रेन। किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में मौत के बाद भी पहुंच रही है। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि चारों धामों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था 31 मई तक स्थगित रहेगी। पूर्व में यह रोक 25 मई तक थी। मुख्यमंत्री ने चारों धामों में क्षमता के अनुसार श्रद्धालु भेजने को कहा है। गुरुवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए धामी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अनुरोध किया कि यात्रा रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही जो तिथि मिले उसके अनुसार ही दर्शन किए जाएं। धामी ने निर्देश दिए कि चारधाम में श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन की जो क्षमता तय की गई उसके अनुसार ही दर्शन के लिए भेजे जाएं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। परिवहन, राजस्व, पुलिस विभाग संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर इसकी निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चारधाम के सभी मार्गों के एंट्री पॉइंट के साथ ही विकासनगर, यमुना पुल, धनौल्टी, सुवाखोली में भी सख्ती से चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। देहरादून चारधाम के मंदिर परिसरों के 50 मीटर दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ऐसे में धामों में अब श्रद्धालु ना मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे, ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रील बना पाएंगे। मुख्य सचिव ने गुरुवार को सचिव पर्यटन को निर्देश जारी करते हुए आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम में इस बार पिछले सालों की तुलना में कई अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। इस बढ़ती भीड़ के कारण धामों में दिक्कत न हो, इसके लिए भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। धामों में मंदिर परिसर में मोबाइल से फोटो खींचने, वीडियो बनाने में श्रद्धालु काफ़ी समय लगा रहे हैं, जिसके कारण आसपास अनावश्यक भीड़ हो रही है। रील बनाकर लोग गलत संदेश दे रहे हैं, यह एक तरफ का जुर्म है। ऐसा करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यात्रा के लिए आने वाले आस्था श्रद्धा के साथ आते हैं। जो लोग रील बना रहे हैं उनमें साफ है कि वो श्रद्धा और आस्था से नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ वो घूमने और रील बनाने आ रहे हैं, जिसके कारण श्रीधर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परेशानी खड़ी की जा रही है। किसी की भी आस्था को ठोस ना पहुंचे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड शोध नवाचार के लिए शिखर छुएगा, गुरमीत कौर। देहरादून एलटी भर्ती परीक्षा में इस बार पहले से कम आए आवेदन। यूकेएसएससी सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में इस बार पिछली भर्ती के सापेक्ष कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2020 में आयोजित हुई एलटी परीक्षा में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुल 60,000 आवेदन मिले थे। इस बार पद अधिक होने के बावजूद आवेदकों की संख्या 51,000 तक पहुंच गई है। आवेदन ने एलटी के 1544 पदों के लिए 15 मार्च को आवेदन मांगे थे। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल थी। अब आयोग लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इस भर्ती के आयोग को 51,000 आवेदन मिले हैं, जबकि 2020 में 1431 पदों के सापेक्ष कुल आवेदनों की संख्या 60,000 पहुंच गई थी। इस बार की भर्ती में गढ़वाल मंडल में 786 और कुमाऊं मंडल में 758 पद उपलब्ध हैं। इससे पहले स्नातक स्तरीय भर्ती में पिछली बार के मुकाबले आधे से कम आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2020 में हुई भर्ती में तब 2.25 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, जबकि मौजूदा भर्ती में आंकड़ा 88,000 तक ही पहुंच रहा है। इस संबंध में आयोग अध्यक्ष यश महतोलिया ने बताया कि अब कम अंतराल में दोबारा भर्ती हो रही है। ऐसे में आवेदनों में गिरावट का एक कारण यह भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी योग्यता वाले पदों पर आवेदन संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है। बद्रीनाथ में पुलिस ने 8 ठप्पेबाज गिरफ्तार किए। कर्णप्रयाग में गुलदार ने 2 पशुओं को बनाया निवाला। बिना पंजीकरण के यात्रियों को चारधाम न भेजने की अपील। सोनप्रयाग में यात्री दल पुलिस की धक्का मुक्की। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। देहरादून श्रद्धालुओं के बिना पंजीकरण के ही ट्रिप कार्ड बनाने वाले ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसरों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को सचिव परिवहन को इस संबंध में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पत्र भेजा। अपील की गई कि बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालु उत्तराखंड में दर्शन को ना पहुंचे। मुख्य सचिव ने कहा कि बिना पंजीकरण के धामों में श्रद्धालुओं के दर्शन को पहुंचने की दिक्कत हो रही है। तय संख्या से अधिक भीड़ बढ़ रही है। इस अनावश्यक भीड़ को बढ़ाने में धामों में दिक्कत हो रही है। बिना पंजीकरण के श्रद्धालुओं को धामों तक लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सचिव परिवहन के जारी निर्देश में कहा गया कि श्रद्धालुओं को धामों तक लाने को बनाए जाने वाले ट्रिप कार्ड में कोई गड़बड़ी ना हो। बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को ही धामों तक ले जाने के लिए बनाए जाने वाले
फ्लिपकार्ट के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्य सचिव ने दूसरे राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पत्र भेजे। अपील की गई है कि सभी अपने राज्यों में इस प्रकार का प्रचार प्रसार करें कि बिना रजिस्ट्रेशन के श्रद्धालु उत्तराखंड ना पहुंचे। पहले ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित कराएं। पंजीकरण सुनिश्चित होने के बाद ही यात्रा शुरू करें। कोटद्वार में उत्तराखंड बोर्ड के मेधावी छात्रों को नवाजा गया। पौड़ी घोड़दौड़ी कॉलेज के छात्रों को रोजगार देने का दावा। लैंसडाउन में गुम खाल कोटद्वार हाईवे पर जंगलों में लगी आग। नई टहरी में छात्रों ने निकाली रैली। केदारनाथ यात्रा के वीडियो दे रहे हैं भ्रामक जानकारियां। नैनीताल और गैरसैंण के अलावा कहीं और हाईकोर्ट मंजूर नहीं। सिविल सोसाइटी राज्य आंदोलनकारियों ने शिफ्टिंग का फैसला वापस लेने की अपील। पिथौरागढ़ दून पंतनगर के बीच विमान सेवा बहाल। देहरादून डोईवाला में आग लगने से दुकान जलकर राख मची, अफरा तफरी। तय तिथि से पूर्व चारधाम यात्रा पर निकले यात्रियों को मुनि की रेती में रोका। पिथौरागढ़ कुसौली की महिलाओं ने पानी किल्लत को लेकर किया प्रदर्शन। मुंशियारी में बिजली बिल अधिक आने से दिक्कत। चंपावत प्रभारी प्रधानाध्यापक गैर हाजिर मिले, वेतन रोका। पिथौरागढ़ कसौली की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। कहा कि बीते कई समय से वह पानी की समस्या से जूझ रही है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने घरों में लगाए गए नलों में पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। नगर के पास लगे ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। गुरुवार को कुसौली की महिलाओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि गांव में पेयजल संकट गंभीर बना हुआ है। किसी तरह वो मवेशियों और अपने लिए पानी का प्रबंध करते हैं, जिसके गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में पेयजल कनेक्शन लगाएंगे, जिसके बाद नलों में पानी की बूंद नहीं टपक रही। उन्होंने शोध पेयजल शीघ्र समस्या का समाधान न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान दुर्गा धामी, लक्ष्मी देवी, मीना देवी आदि उपस्थित रहे। चंपावत के बीईओ हरीश सिंह रौतेला ने गुरुवार को सीमांत तल्लादेव क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान राष्ट्रीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आमनी के प्रभारी प्रधानाध्यापक गैर हाजिर मिले। गायब प्रधानाध्यापक को वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा स्कूल में अन्य खामियां भी मिली। चंपावत के बीईओ हरीश सिंह रौतेला ने गुरुवार को सीमांत क्षेत्र के 5 स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आमनी के प्रभारी प्रधानाध्यापक रघुराज सिंह देवपा बीते 1 माह से गायब चल रहे हैं। गायब शिक्षक का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया। बताया कि इस स्कूल में 3 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 2 शिक्षकों की तैनाती है। यहाँ 19 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। एक अन्य शिक्षक मेहक गहरोड़ी 2 दिन के अवकाश पर थे। उन्होंने अवकाश पर जाने की वजह से यहाँ शिमियावरी स्कूल से एक अन्य शिक्षक की अस्थायी व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान आमनी स्कूल में शिक्षा का स्तर बेहद निम्न पाया गया। बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। विद्यार्थियों को अब तक किताबें नहीं मिल सके। इसके अलावा MDM रजिस्टर में भी तमाम खामियां पाई गई, जिसके बाद बीईओ ने रजिस्टर को जब्त कर लिया। अल्मोड़ा में जलाशयों की होगी सफाई, साफ मिलेगा पानी। चिलिया नौलों में 4.5 घंटे बिजली रही गुल। मासी चौखुटिया में कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति का संगम। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों की 1 लाख की आबादी इन दिनों साफ पानी को तरस रही है। बीते 9 दिनों के नलों से आ रहे दूषित पानी से उपभोक्ता परेशान है। मजबूरन लोगों को नलों धारों की दौड़ लगाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। गुरुवार को जल संस्थान ने जलाशय की सफाई का काम शुरू कर दिया। उम्मीद है कि लोगों को जल्दी साफ पानी मिलना शुरू हो जाएगा। बीते कई दिनों हुई बारिश ने जल संस्थान के पेयजल वितरण व्यवस्था को पोल खोल दी है। बारिश के चलते कोसी बैराज में सिल्ट आ गया था, लेकिन अभी तक पेयजल व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई है। जल संस्थान लोगों की लगातार दूषित पानी सप्लाई कर रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बीते 2 दिन पानी की आपूर्ति ठप रही। अब बीते 6 दिन से नलों से दूषित पानी आ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग नलों को साफ पानी मुहैया नहीं करा पा रहा है। वहीं पेयजल के लिए लोगों को नलों धारों की दौड़ लगानी पड़ रही है। यहाँ भी भीड़ होने से घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे नौकरी पेशा वाले लोगों के सामने समस्याएं पैदा हो रही है। लोगों ने अब शीघ्र व्यवस्था ठीक न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रुद्रपुर तराई में गिरते भूजल स्तर पर शुरू हुआ मंथन। रुद्रपुर मतदाता सूची में खामियों की 5000 शिकायतें आई सामने। रुद्रपुर तराई में भूजल के अनाधुन दोहन से जल संकट के आहट को देखते हुए जिला प्रशासन में हालात बदलने को तैयार कवायद शुरू
कर दी है। जिले में जल संरक्षण और ग्रीष्मकालीन धान के क्षेत्रफल को कम करने और वैकल्पिक रूप से अन्य फसलों को बढ़ावा दिए जाने की गुरुवार को डीएम उदयराज सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि संगठनों, प्रगतिशील कृषकों व संबंधित अधिकारियों के बीच गहन मंथन किया गया। बेमौसमी धान की खेती और अन्य कार्यों में हो रहे भूजल के अनियमित दोहन को लेकर प्रमुखता से प्रकाशित न्यूज समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। गुरुवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी उदय सिंह ने कहा कि जल संरक्षण के साथ ही जीवोपार्जन करना अति महत्वपूर्ण है। ग्रीष्मकालीन धान की फसल के उत्पादन से अत्यधिक जल दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर निरंतर कम होता जा रहा है और जल स्रोत सूख रहे हैं। यह अत्यधिक चिंतनीय है। उन्होंने अत्यधिक जल दोहन के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए कहा कि जल संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत और पर्यावरण को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। किसान जागरूक होकर जिम्मेदारी समझते हुए कृषि कार्य कर रहे हैं। रुद्रपुर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची संशोधन करने का कार्य समाप्त हो गया है। नगर निगम के प्रत्येक बूथ पर लगाए गए शिविरों में मतदाता सूची में खामियों को लेकर करीब 5000 शिकायत आई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मतदाता सूची में नाम गलत और कार्ड परिवर्तन की शिकायत मिली है। बीएलओ शुक्रवार तक रिपोर्ट नगर निगम को सौंपेंगे। इसके बाद निकायों की अंतिम संशोधित सूची प्रकाशित की जाएगी। निगम के सहायक नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने बताया कि नगर निकाय के लिए मतदाता सूची में संशोधन की समय सीमा 15 मई तय की गई है। एक सप्ताह तक शिविर लगाकर बीएलओ ने घर घर जाकर छोटे मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए कार्य किए हैं। मतदाता सूची संशोधन कार्य में 217 बीएलओ को लगाया गया था। बुधवार को शासन की ओर से तय समय सीमा समाप्त हो चुकी है। गुरुवार को बीएलओ नए आवेदनों को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचा। बीएलओ शुक्रवार तक रिपोर्ट नगर निगम को सौंपेंगे। इसके बाद जांच कर निगम निकाय की अंतिम संशोधित सूची प्रकाशित की जाएगी।